नमस्कार दोस्तों। तो आज आपको चलो दिखाते हैं मध्य प्रदेश ओरछा। ओरछा का ये किला जो बुंदेली राजाओं का राजधानी हुआ करता था ओरछा। तो यहाँ पे इसके पीछे जहांगीर महल भी है। चलो आपको दिखाते हैं। और जस्ट महल के सामने ही देखोगे तो अपोजिट में राजा राम का महल है और चतुर्भुज मंदिर है। तो चलो सबसे पहले ओरछा किला चलते हैं। जो ओरछा किला का जो गेट देख रहे हैं घुमा हुआ, ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था कि डायरेक्ट कोई भी वाहन फुल स्पीड में ना आ पाए, या आए तो रुक जाए धीरे होके। अब ये देखो गेट पे जो कीलें लगी हैं, ये कीलें लगी हैं, कोई हाथी आए तो उसके लिए रुकावट हो। और यहाँ टिकट है 50 रुपये दोनों महल को देखने का, बच्चों का फ्री है। तो चलो अब टिकट लेने के बाद चलो आपको अंदर दिखाते हैं क्या क्या इस महल की खूबसूरती है। तो देखो महल खूबसूरत बना हुआ है। ये यहाँ से एंट्री गेट है। अब यहाँ से जैसे ही घुस अंदर एंट्री करते हैं तो सामने जहांगीर महल है, और ये हमारे राइट साइड में है जो राजा का महल है। तो यहाँ पे चलो आपको दिखाते हैं। देखो इस साइड में ऊपर चल के यहाँ पे राजा बैठा करते थे, मतलब कि दरबार लगता था राजा का। ये जो दरबार है यहाँ पे सुनवाई होती थी राजा का, यहाँ पे दरबार लगता था। यहीं पे राजा जो बैठते थे और यहाँ दरबार लगाते थे और जनता की फरियाद सुनते थे यहाँ पे। तो आप देखो उस समय का बनावट, कलाकृति कितनी बढ़िया कलाकृति है। तो चलो आपको आगे का भी दृश्य दिखाते हैं। ये देख लिया आपने दरबार का। अब आगे चलो और किले के अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि किले के अंदर और क्या क्या देखने वाली चीज़ें हैं। किला वैसे बहुत खूबसूरत है, किले में आनंद है देखने का। ऑटो चंदू, ये ओरछा का ऐतिहासिक स्थल है क्योंकि यहाँ बुंदेल राजाओं का वर्चस्व था। यहाँ उनकी राजधानी हुआ करती थी एक ज़माने में। तो इस किले को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है और ये किला बहुत भव्य है, अपने आप में बहुत बड़ा है। देखो पूरे ये किले का डिजाइन है कि किस छोर पे क्या पड़ेगा, और किले का ये कलाकृति बनाया गया है। ये राजमहल जो है ना, राजमहल का ये नक्शा है। तो यहाँ पे चलो अब आपको दिखाते हैं राजमहल के अंदर। तो यहाँ से साइड से चलते हैं राजमहल और वहाँ आपको दिखाते हैं कि क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो आप भी वीडियो में बने रहो और चलो इस किला को देखते हैं। हम भी पहली बार आए हैं। देखो यहाँ पे जो ओरछा में देखने वाले पर्यटन स्थल हैं उनकी यहाँ तस्वीरें लगी हुई है, क्या क्या देखने वाला चीज़ है। तो चलो आपको यहाँ से अंदर, यहाँ गेट पे टिकट दिखा के अंदर चलते हैं। और ये महल के अंदर की डिज़ाइन है कि किस की कॉर्नर पे क्या है यहाँ पे। तो देखना क्या, चलो अंदर चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो देखो क्या बड़ा महल है। ये महल का एक पहला भाग है जहाँ पे कोई आता था तो उसके स्वागत के लिए ये जो चबूतरे बने हैं। और महल देखो कितना खूबसूरत है, हर डिज़ाइन से महल को ऐसा बनाया गया है जगह जगह। तो देखो यहाँ पे स्वागत के लिए ये स्टेज जैसा था, यहाँ पे स्वागत करने के लिए। और चलो अंदर आपको और देखते हैं क्योंकि ये 3 भागों में है। तो पहला भाग महल का एक ये हो गया। अब इसके अंदर वहाँ देख रहे हो शूटिंग चल रही है, देख रहे हो। तो देखो आनंद भी लो, हम भी ले। और चलो अब हम लोग देखते हैं आगे का किला। तो देखो ये किले का दूसरा भाग है। यहाँ भी देखो कितनी बढ़िया नक्काशी की गई है। इतने गेट छोड़े गए हैं कि हवा के लिए, आने जाने के लिए, मतलब पूरी व्यवस्था के साथ इस किले को बनाया गया था, सुरक्षा की दृष्टि से भी और डिज़ाइन के मामले में भी। तो इस तरह से देखो ये पूरा किला का ये दूसरा भाग आपको दिखा रहे हैं चारों तरफ से। चलो अगले भाग को भी और देख लेते हैं, ऊपर भी क्या है और अंदर चलते हैं। तो चलो एक देखो एक अंदर है। तो देखो ये कलाकृति, ये जो अच्छा देखो इसमें खास बात क्या है, जितनी ये आपको कलाकृति दिख रही है किसी में कलर नहीं है। उस जमाने में जो फल फ्रूट थे, मतलब पौधे, मतलब पौधों था, फलों से सब्जियों से जो कलर आया उससे ये कलर किया गया है, उसी कलर का से आया था ये। तो चलो इसके ऊपरी छोर पे चलते हैं और यहाँ से दिखाते हैं कि कैसा दिखता है ऊपर से किला। तो देखो ऊपर से भी किला भव्य दिखता है, बहुत शानदार ऐतिहासिक किला है। इसमें विदेशी भी आते हैं, देखोगे आपको विदेशी भी दिख जाएंगे बहुत सारे। और लोग अपना आते हैं मनोरंजन करने, देखने,
जो जिस उद्देश्य से आना चाहे वो अपना आता है। तो हम लोग भी घूमने के उद्देश्य से आए हैं, पुराने किले को जानने। तो हम लोग भी किला को देख रहे हैं। अब देखो आगे का और चल कर देख रहे हो कलाकृति इसमें। पहले ज़माने की डिजाइन की बात ही कुछ और थी। अरे रुक जा भाई, रुक जा, तू कहाँ जाए। ये देखो भाई, इनके भी अलग है। ये देखो इस सामने दिख रहा है ना, तो देखो ये राजा राम महल है, ये चतुर्भुज मंदिर है। ये सामने जो दिख रहा है ये चतुर्भुज मंदिर है, जहाँ पे भगवान विष्णु का मूर्ति स्थापित है। तो ये किले का ये एक छोर है। किला क्या है कि किले में धीरे धीरे जब इमारतों का देख रेख नहीं होता है तो डैमेज होने लगता है। तो देखो भाई, रील वालों का रील भी चल रहा है। वो पीछे सामने जहांगीर महल है। तो चलो उधर वहाँ भी चलेंगे। तो पहले यहाँ घूम लेते हैं और बचा खुचा ऊपर का जो हिस्सा है। तो देखो इधर भी मतलब किला बहुत भव्य बना हुआ है, बहुत बड़े में बना हुआ है कि आप घूमते रहो पूरा दिन तो भी कम है। इस किले में अगर पूरा घूमोगे तो भी कम है। हम लोग तो जल्दी जल्दी घूम रहे, कभी इधर से कूद के उधर भाग रहे हैं। तो आपको शॉर्टकट में किला को दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को जाना भी है जल्दी। तो ये देखो किला का नज़ारा, यहाँ से भव्यता में अपनी किला दिख रही है पूरी भव्य। ये देखो दीवारों पे काई लग गई हैं। अब यहाँ से देखो एक छोर है, यहाँ से ऊपरी छोर। अब यहाँ से देखो आपको नज़ारा देखते हैं ऊपरी छोर का कैसा दिखता है। तो देख रहे हो, तो यहाँ का नज़ारा भी मतलब किला को जिस भी छोर से देखोगे तो पूरी अपनी भव्यता के साथ किला भव्य बना हुआ है। तो चलो आगे की यात्रा को चालू करते हैं। किला का एक छोर ये भी देखो, क्योंकि किला में हम भी पहली बार आए हैं तो हमें भी नहीं पता क्या है, लेकिन जो देख रहे हैं आपको भी दिखा रहे हैं। तो आप देखते रहो। चलो देखो सीढ़ियों से चल के ऊपर चलते हैं। और ये देखो ये सामने है जहांगीर महल। अभी हम राजा के महल में हैं, जहाँ हम खड़े हैं ये राजा का महल है, उसके जस्ट सामने जहांगीर महल है। तो और इसके पीछे बेतवा नदी का किनारा है, जहाँ सात धारा में यहाँ पे बेतवा नदी बटी है। तो सात धारा भी बोलते हैं बेतवा को। तो ये किला है और ये इसके जस्ट सामने जहांगीर महल है, जहाँ एक दिन के लिए जहांगीर आया था, उसके लिए स्वागत में ये किला बनाया गया था एक दिन के लिए। तो वहाँ भी चलेंगे। इसी टोकन में आप वहाँ भी घूम सकते हो। तो वहाँ भी देखेंगे क्या नज़ारा है वहाँ का। तो पहले हम इधर का पूरा घूम लेते हैं। तो वहाँ भी चलेंगे। चल चल के आज थक गए हैं हम लोग पूरा घूम घूम के। तो चलो अब आगे की यात्रा को शुरू करते हैं। और जहांगीर महल भी थोड़ा सा आपको दिखाई देंगे। तो यहीं से देखो पहले, ये किला भी अपने आप में ही बहुत बड़ा किला है। तो इसको घूमते ही आदमी थक जाता घूम घूम के ही। जैसे भूल भुलैया जैसा समझो कि ये किला बना हुआ है। तो चलो अब इस किले से हम बाहर की चलते हैं। देखो विदेशी सैलानी भी आए हुए हैं सब, देख रहे हो, विदेशी सैलानी भी दर्शन देखने के लिए आए हुए। अब ये देखो ये है जहांगीर महल। तो चलो अब इसके अंदर चलते हैं। उसी टिकट में यहाँ भी हम जा सकते हैं। जहांगीर महल, इसके सामने एक होटल भी है जहाँ पे चार्ज बहुत ज़्यादा है। तो चलो हम चलते हैं जहांगीर महल और यहाँ भी दिखाते हैं जहाँ एक दिन के जहांगीर आया था तो उसके लिए स्वागत में ये बनाया गया था ठहरने के लिए। तो देखो ये काउंटर है, यहाँ बंद है, लेकिन चलो अब इसके आंगन में चलते हैं और यहाँ से आपको दिखाते हैं कि कैसा दिखता है जहांगीर महल। तो देखो ये भी अपने आप में भी अजूबा है। देखो कितनी मतलब पहले के ज़माने में नक्काशी कितनी सुंदर होती थी। आज के ज़माने में इंजीनियरों को बोल दो ऐसा बनाने के लिए तो उनके सारे कुछ याद आ जाएंगे कि कैसे बनेगा। लेकिन पहले ज़माने में देख रहे हो, पहले ज़माने की बात ही कुछ अजीब थी।
और पहले की कलाकारी, नक्काशी सब अजीब था। तो ये देखो पूरा ये जो किला बना है हिंदू कलाकृति में बना हुआ है पूरा। तो ये स्वागत कक्ष, ये देखो बीच में पानी के लिए। तो पूरी मज़ेदार ये भी किला बना हुआ है। पहले ज़माने में राजा महाराजा सब किले बनाने में तो लगे रहते थे, और किला भी ऐसा वैसा नहीं बनता था, किला भी अभेद किला बनता था। ये सब किला ऐसा है कि पूरा दिन घूमोगे ना तब भी नहीं घूम पाओगे, इतने कोने इनमें बने हुए हैं। लोग कहीं से घूम घूम के, तो चलो हम भी इसके ऊपरी तल पे चलते हैं और वो दिखाते हैं। देखो ऊपरी तल से किला ऐसा दिखता है। तो इस साइड से देखोगे तो किला आपको ऊपर का ऐसा दिखेगा। और इसके साइड में बेतवा नदी जाती है, सामने राम मंदिर, ये राजा राम का मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर भी है। मतलब पूरी ये ओरछा शहर अपने विरासत को समेटे हुए किले से दिखता है। देखो ये बाहर का नज़ारा है यहाँ से। तो ओरछा एक अपने आप में घूमने की जगह है, जहाँ घूमोगे तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा यहाँ घूमने में। तो हमें जितना समय मिला उतना हमने ओरछा को घूमा। इधर देखो पीछे का नज़ारा, ये जहांगीर महल के पीछे का नज़ारा है, और पीछे ये बेतवा का किनारा जो नदी है, पहाड़ है इधर। तो पूरा ही मज़ेदार नज़ारा है बेतवा नदी के किनारे का। और ये जहांगीर महल, और उधर राजमहल का भी है। तो आप भी कभी आओ ओरछा, जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। और आज भी मध्य प्रदेश सरकार सलामी देती है सुबह शाम वहाँ पे भगवान राम को। और यहाँ भगवान राम को राजा की तरफ पूजा जाता है कि भगवान राम यहाँ के राजा हैं, बाकी लोग यहाँ के प्रजा हैं उनके, ना कि भगवान के रूप में पूजा होती है। उनको राजा के रूप में यहाँ पे सलामी दी जाती है और मान सम्मान के साथ। तो अपने आप में ऐतिहासिक शहर है। ऐतिहासिक शहर होने के साथ साथ इसके अपने कई विरासत हैं जिनको ये समेटे हुए अपने आप में, जिसको आप आराम से इसको घूम सकते हो फैमिली के साथ। मज़ेदार है। तो हमारी यात्रा जहाँ तक थी उछल कूद करके हमने आपको दिखाया। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये देखो बाल देख रहे हो, गजब हाल है इनके। इधर झुंड देख रहे हो, झुंड देखो बस, ऐसे लग रहा है कि भंडारा बंटने वाले हैं, सारे किले को लेके भाग जाएंगे। चलो समाप्त।